आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप नवरात्र उपवास कैसे आराम से रख सकती हैं कि जो आप लोग डाइट पर है। ये वेट लॉस थाली मैं आपके लिए बनाऊंगी, एक एक चीज़ मैं अपने हाथ से बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरी ये पूरी वीडियो देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए। इस थाली से नवरात्रों में उपवास के साथ साथ आपका वेट भी लॉस होगा। जय माता दी। माता रानी के नवरात्रे आ गए हैं। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। तो हम नवरात्रे रखते हैं, तो हम नवरात्रे दो तरह से रखते हैं। पहला कारण ये है कि जैसे कि हम माता रानी का स्मरण करते हैं, सच्चे मन से माता रानी को याद करते हैं, माता रानी का उपवास रखते हैं और माता रानी पे हमारा अटूट विश्वास होता है। आप लोगों का भी होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब नवरात्रे आते हैं तो हम कितना खुश रहते हैं। किस वजह से खुश रहते हैं? क्योंकि हम माता रानी का उपवास करते हैं, सारा दिन माता रानी की पूजा करते हैं और ना ही किसी की कोई चुगली करते हैं, ना कोई किसी की निंदा करते हैं, ना किसी के विषय में गलत बात करते हैं। बस हमारा सारा दिन का काम होता है माता रानी का नाम लेना, माता रानी का जाप करना। और सुबह से शाम कब होती है हमें पता ही नहीं चलता, और शाम से रात कब होती है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो कितने अनोखे हैं ये दिन हमारी माता रानी के। दूसरा कारण ये है कि जब भी नवरात्रे आते हैं तो बदलते मौसम में आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम नवरात्रे रखते हैं तो हम सात्विक भोजन करते हैं। इसमें हम सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन नहीं करते। तामसिक भोजन करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में गंदगी पैदा हो जाती है, क्योंकि हम कभी नॉन वेज वगैरह इस तरह का खाना खाते हैं, उससे हमारे शरीर में इतनी गंदगी पैदा हो जाती है। और हम 3 टाइम खाना खाते हैं, जैसे नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा हैवी ले लेते हैं। उससे क्या होता है हमारी जो मशीन है शरीर की, उसको काम करने में टाइम ही नहीं देते। हम सारा दिन खाते रहते हैं, तो उस बेचारी मशीन को समय नहीं मिलता हमारे अंदर की सफाई करने का। तो ये जब हम नवरात्रे रखते हैं तो हम सात्विक भोजन करते हैं, और उसमें भी हम सिर्फ एक बार खाना खाते हैं जिसमें कि लंच होता है, वही थोड़ा हैवी लेते हैं। बाकी तो हम लिक्विड वगैरह ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, उससे इतना कुछ नहीं होता। बस सिर्फ हम भोजन एक बार खाते हैं, उससे हमारी मशीन को बहुत आराम से काम करने का टाइम मिलता है। वो धीरे धीरे काम करती है। जितनी हमारे शरीर के अंदर गंदगी पैदा हुई होती है ना, वो धीरे धीरे करके सारी गंदगी हमारी निकाल देती है। तो आपने देखा नवरात्रे एक पंथ दो काज होते हैं, इसलिए हमारे लिए नवरात्रे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब करें, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा समय आपके लिए कोई नहीं है। आप बहुत आराम से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 9 दिन मिलते हैं। उससे आपकी आगे हैबिट भी बन जाएगी भूखे रहने की या कम खाने की, जैसे भी आपको उचित लगे। और जो लोग अपना वेट लूज़ कर रहे हैं वो इसी सोच में रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं कि हम उपवास रखें या ना रखें, अगर रखेंगे तो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो लीजिए, मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। नवरात्रि स्पेशल डाइट थाली में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ। तो सबसे पहले बनाएंगे हम समा के चावल और मखाने की खीर। तो सबसे पहले मैं लूँगी समा के चावल थोड़े से, और मैंने उनको भिगा दिया है 2-3 घंटे पहले ही। फिर मैं लूँगी मखाने 20-25 ले लिए मैंने। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा डाला है मूंगफली का तेल। अगर आप घी खाते हैं तो आप घी डालिए, घी से अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं घी नहीं खाती इसलिए मैंने मूंगफली का तेल यूज किया है। तो आप मखाने को भून लीजिए। आप गैस को तेज़ मत करिए, नहीं तो मखाने जल जाएंगे। मखाने को इतना भूनना है कि आप उसको तोड़ कर देखिए, अगर वो आराम से टूट रहा है तो आप उसको गैस बंद कर दीजिए और उतार दीजिए। फिर मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने आधा लीटर गाय का दूध डाला है। थोड़ा उसको चलाती रही क्योंकि वो लग भी सकता है दूध नीचे। तो फिर मैंने क्या किया, समा के जो चावल मैंने भिगाए थे वो चावल मैंने उसमें डाल दिए और थोड़ा उसको चलाती रही। जब मैंने देखा कि थोड़े से पक गए हैं तो फिर मैंने क्या किया, जो मैंने मखाने भुने थे ना उसको मैंने थोड़ा कूट लिया। कूट के क्या होता है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी खीर, तो फिर मैंने वो खीर में डाल दिए और फिर मैं उसको चलाती रही। जब मैंने देखा जितना मुझे खीर पतली चाहिए थी या मोटी चाहिए थी, मैंने उस तरीके से देखा तो मेरी पूरी हो गई कि जिस तरह से मुझे चाहिए थी। फिर मैंने उसमें क्या किया, थोड़ी सी शक्कर डाली। मैंने उसमें चीनी नहीं डाली, शक्कर डाली, और शक्कर डाल के मैंने उसको खूब भुना। उसके बाद क्या हुआ कि जितनी मुझे खीर चाहिए थी मैंने गैस बंद कर दी। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट डाले, थोड़े से बादाम मैंने पहले भिगा दिए थे, उसके मैंने छिलक निकाले और बादाम को छील के काट के बारीक बारीक काटा और खीर में डाल दिया। तो इस तरह से हमारी खीर हो गई है तैयार। तो अब हम दूसरी चीज़ बनाते हैं। दूसरी डिश है मेरी पनीर की भुर्जी। जी हाँ, आलू भी बना सकते हैं आप। मैंने आलू भी बनाए हैं, लेकिन मैंने थाली में आलू नहीं रखे, पनीर की भुर्जी बनाई है। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने क्या लिया है कि मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है मूंगफली का।
तो हमारे में क्या करते हैं कि जीरा नहीं खाते, तो मैंने जीरा नहीं डाला। अगर आप लोग जीरा और टमाटर खाते हैं तो आप ज़रूर डालिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते, जीरा खाते हैं ना टमाटर खाते हैं, तो मैंने नहीं डाला। तो फिर मैंने उसको पनीर को मैश किया और पनीर को डाला और मैंने हरी मिर्च डाली, उसमें हरा धनिया डाला, तो और उसको खूब भुना। जब मुझे लगा कि मेरी सब्ज़ी पक गई है तो मैंने गैस बंद कर दी। इस तरह मेरी पनीर की भुर्जी भी तैयार हो गई है। फिर मैंने क्या किया, मूंगफली ली, कच्ची वाली मूंगफली जो मार्केट में आती है, मैंने थोड़ी सी ली और उसको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगा दिया। फिर मैंने उसको उबालने रखा, तो मैंने 4 या 5 सीटी आई तो मैंने गैस बंद कर दी। उसके बाद जब वो ठंडी हो गई तो मैंने उसको छाना छलनी में, उसका पानी सारा निकाल दिया। फिर मैंने एक खीरा लिया, खीरे को मैंने बारीक बारीक काटा और खीरे को उसमें डाला। फिर नारियल लिया मैंने, कच्चा नारियल जो आता है उसका मैंने कालापन सारा निकाल दिया था। वाइट मैंने क्या किया, कद्दूकस से मोटी तरफ से उसको खूब कद्दूकस करा और मेरे पास नारियल कद्दूकस आ गया। तो मैंने क्या किया, उसमें नारियल भी डाला है, हरी मिर्च भी डाली है और नींबू भी डाला है उसमें। तो इस तरह मैंने मिक्स करा। उसमें नमक डाला है, सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक यूज करते हैं, तो मैंने सेंधा नमक डाला है उसमें और उसको मिक्स करके तो ये मेरी हो गई चाट तैयार। अगली चीज़ मैं बना रही हूँ फलों की क्रीम। इसके लिए मैंने फल लिए हैं, मेरे पास फल थे, सेब था और केला था। तो मैंने क्या किया, बारीक बारीक काट लिया। आपके पास जो भी फल है आप उसको ले सकती है। फलों के बाद फिर मैंने उसमें दही डाली। दही के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच कच्चा नारियल डाला जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था और मैंने उसको मिक्स कर दिया। उसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला। तो इस तरह मेरी फलों की क्रीम हो गई है तैयार। थाली को चटपटा बनाने के लिए मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा चलो चटनी बना लेती हूं। तो मैंने चटनी बनाने के लिए हरा धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है और 1 चम्मच दही डाला है। तो फिर मैंने मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह मेरी चटनी हो गई तैयार। मैंने उसमें फिर 1 नींबू डाला है और नींबू डाल के थोड़ा नमक डाला है, सेंधा नमक, और मिक्स करके तो मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है चटपटी। चलो बनाते हैं कुट्टू के आटे की रोटी। तो उसके लिए मैंने आटा गूंद दिया है, उसमें अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, सीधा आटा गूंदा है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, ज़्यादा मत डालिए। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वो आटा बिल्कुल पतला हो जाएगा, फिर आपकी रोटी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप बूंद बूंद करके पानी डालिए, मतलब ज़्यादा मत डालें, डर डर के डालिए। जैसे पानी डालना है ना, तो उसको आप गूंद लीजिए। फिर मैंने क्या किया, मेरा आटा गूंद कर तैयार हो गया, सॉफ्ट आटा जैसे रोटी का होता है। फिर मैंने तवा रखा, तवे पे मैंने सादी ही रोटी बनाई। सादी रोटी मैंने इसलिए बनाई कि कोई कहता भी हम तो सादी ही रोटी खाते हैं, उसमें कुछ नहीं डालते। तो पहली रोटी मैंने तवे वाली जैसी रोटी होती है सादी, वो बनाई। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि ये थोड़ी सख्त हो जाती है, जब तक हम इस आटे में कुछ नहीं डालेंगे तो ये सख्त होगी चबाने के लिए। फिर मैंने क्या किया, एक रोटी बना दी और जो मेरा आटा बचा हुआ था, फिर मैंने उसमें क्या किया, मैंने आलू उबाले हुए थे तो आलू डाले उसमें, हरी मिर्च डाली और उसको फिर मैंने गूंद दिया मिक्स करके। फिर मैंने बनाई है, तवे पे ही डाली है रोटी, थोड़ा थोड़ा घी लगा दिया है मैंने, और वो इतनी बढ़िया रोटी बनी है कि आप खुद बनाएंगे और खाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। तो इस तरह मेरी थाली हो गई है तैयार। तो आप भी खाइए और मैं भी खा रही हूँ। जब भी आप उपवास का खाना शुरू करते हैं खाना, तो थोड़ा लाइट लीजिए शुरू में, फिर हैवी लीजिए। अगर आप शुरू में ही हैवी ले लेंगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी आप उपवास रखते हैं, हम कुट्टू का आटा खाते हैं, कुट्टू का आटा थोड़ा सख्त होता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है, तो हमें दही ज़रूर खानी चाहिए इसकी तासीर को ठंडा करने के लिए। और हमें फिर क्या होता है, अगर हम कुट्टू के आटे के साथ दही नहीं खाएंगे तो हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाएगी। ये हमें कोई भी शिकायत ना हो, तो इसलिए हमें दही खानी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगी कि जब भी आप उपवास रखें या वैसे भी, आपको पानी ज़्यादा पीना है, यानी कि आपको 3 लीटर पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है। और आप ये नहीं कि मार्केट से कोई लिक्विड चीज़ ले ले, कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले ले, नहीं। अगर आपका दिल है तो घर में आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ऐसे आप पानी पी सकते हैं। लेकिन आप बाज़ार का कोई भी रेडीमेड फल के अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे द्वारा बनाई गई थाली भी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।